नवरात्रि में कुंडली जागरण करने का विशेष योग्य है। ऋषि मुनि कुंडली जागरण नवरात्रि में ही किया करते थे। आज जो है कात्यायनी माँ का जन्मदिन है, कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। ऋषि मुनि जो है आज जो है नवरात्रि का छठा दिन है और कात्यायनी माँ का जन्मदिन है। इस दिन कात्यायनी माँ की सिद्ध लोग आराधना करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राक्षस लोग धरती को बहुत परेशान करते थे, देवता वगैरह सब परेशान थे, तो कात्यायन ऋषि के पास गए। कात्यायन ऋषि ने घोर तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर के माँ दुर्गा ने उनके पुत्री के रूप में उनके घर अवतार लिया और सबसे पहले पूजा कात्यायनी ऋषि ने की, इसलिए उसका नाम कात्यायनी पड़ गया। इस दिन आज्ञा चक्र में ध्यान, षट चक्र भेदन करने के लिए, कुंडली जागरण करने के लिए योगी सिद्ध और साधक जो है वो मन आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र में ध्यान करने से योगियों को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी अच्छे फल हैं, वो सब जो है सिद्धि जो योगियों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए योगी इस दिन आज्ञा चक्र, छठा चक्र है ये, पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और छठा चक्र कौन सा? छठा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की साधना करने से योगी इतने सिद्ध हो जाते हैं, वो भिखारी नहीं रहते हैं बाद में। उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कि वो जो आज्ञा करते हैं वो उनकी आज्ञा का पालन हो जाता, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र क्यों हुआ? कि जो योगी सिद्ध करते हैं, इस दिन तपस्या करते हैं, माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, तो माँ कात्यायनी भी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि योगियों को सिद्धि देती है और वे इस संसार में जो है परम सिद्ध होकर के बोधावस्था को प्राप्त करके विचरण करते हैं। इसलिए इसको आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में भिखारी नहीं होता शिष्य साधक, क्या होता? आज्ञा देने वाला, वो जो भी वचन सिद्ध हो जाता। आज्ञा चक्र में साधना करने वाला सिद्ध योगी, षट चक्र भेदन की साधना करने वाला सिद्ध योगी वचन सिद्ध हो जाता है। जो अपने वचन से जो कुछ भी कहता है वो उसको सिद्धि, जो आगे काम पूरा हो जाता है। तो आज्ञा चक्र द्वैदल पद में, आज्ञा चक्र में कितने पद होते हैं? देखो, मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में 6, इसमें मणिपुर में 10, विशुद्ध अनाहत में 12 और इसमें विशुद्ध में 16। और इस आज्ञा चक्र में कहाँ है आज्ञा चक्र? ये देखो, ये आज्ञा चक्र, ये दोनों भौं हैं। इन दोनों भौं के बीच में जो है वो आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में सिर्फ द्वैदल पद में 2 दल ही होते हैं। कितने? 2 दल ही होते हैं। एक दल के ऊपर हम और दूसरे दल के ऊपर सम लिखा हो जाता है। और तत्व बीज इसका ओम है, इतर शिवलिंग है और जो है इसकी साधना करनी पड़ती है। ओम 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 मंत्र के जप करने से ये जो है सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें आज्ञा चक्र में ओम की साधना करनी चाहिए। ओम का और हम सम 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? हम और सम 2 अक्षर है, इतर शिवलिंग है। कहते हैं कि आज्ञा चक्र की कर्णिका में, किसकी कर्णिका में? आगे कर्णिका किसे कहते हैं? जो कमल का फूल होता है उसके बीच में जो गोल गोल होता है, जिसमें परागकण होते हैं, उसको कर्णिका कहते हैं। आज्ञा चक्र की कर्णिका में एक त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज का मुख ऊपर होता है और उसमें इतरलिंग होता है और उसको जो है उसके ऊपर एक और कोण होता है जिसमें ओम प्रणव बीज होता है। इसलिए प्रणव बीज की साधना जपने से आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाता है। इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। आज्ञा चक्र को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। त्रिवेणी क्यों कहते हैं? त्रिवेणी प्रयागराज है ना, वहाँ प्रयागराज में कितनी नदियां मिलती है आपको मालूम है? कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियां मिलती है ना।
इसलिए इसको त्रिवेणी कहते हैं, संगम भी कहते हैं, त्रिपुटी भी कहते हैं, त्रिकूट भी कहते हैं। देखो, और इसमें कितने नदियां हैं देखो, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये बीच में जो नाड़ी चलती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर चित्रा, चित्रा के अंदर वज्रा, वज्रा के अंदर ब्रह्मनाड़ी। एक ही है, लेकिन गोल गोल गोलाकार बेलन होता है। बेल के अंदर, बेलन में 3 जो है बेलन और डाल दे जाए तो पहला बेलन सुषुम्ना, दूसरा बेलन चित्रा, तीसरा बेलन जो है ब्रह्मनाड़ी कहलाती है, वज्रा और ब्रह्मनाड़ी। तो ये 3 नाड़ियां, मेन 3 ही। कौन कौन सी? ईड़ा, ये इस हाथ वाली ईड़ा और इस हाथ वाली पिंगला, ये दोनों नाड़ियां यूं चलती। किसमें चलती है? ये हमारा मेरुदंड है ना, ये मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ये 3 नाड़ियां बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म। इन 3 नाड़ियां चलती, और ये चल करके कहाँ? यहाँ तीनों मिल जाती। ये कौन सा? ये भ्रकुटीय स्थान है, ये भौं है, ये आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र में तीनों, ये देखो ऐसे, और ये बीच में, ये तीनों मिल जाती। इसको संगम कहते। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। अरे तो त्रिवेणी में स्नान कर लेता, कुंभ का मेला लगता है ना, कुंभ के मेले में जो त्रिवेणी में स्नान कर लेता, कहते हैं उसके सब पाप विनष्ट हो जाते, उसका मार्ग मोक्ष जाने का रास्ता खुल जाता है। भाई इतना पवित्र है, इसे काशी भी कहते हैं भैया, या विश्वेश्वर का स्थान है, काशीनाथ का भी कहते हैं कि स्थान है। और ये तो पावन पवित्र है रे। जो आज्ञा चक्र की साधना करेगा उसको तो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, और मोक्ष का मार्ग कौन सा? सिद्धियां तो मिलेगी, और सिद्धियों को लेकर के विचरण करेगा इस संसार में। अलौकिकता, अलौकिक बन जाएगा, लौकिक नहीं, वो अलौकिक बन जाएगा। और फिर क्या एक कथा है मद्भागवत में, भगवान से मिलने के लिए जो सप्तऋषि गए थे, सनक सनानंद वगैरह, तो भगवान के वैकुंठ के द्वार पर 2 पहरेदार थे, जय और विजंत। और जय, ये जो हमारे आज्ञा चक्र में हम और शम, ये 2 अक्षर है ना, एक जय एक विजय, ये दो रूप हैं, पहरेदार है वैकुंठ के पहरेदार। जब ऊपर गए ना तो एकदम रोक दिया पहरेदार ने, जय विजय नहाय, भगवान की आज्ञा के बिना ऊपर नहीं जा सकते। तो वो तो हठी थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो जाएंगे। तो जो है उन्होंने श्राप दे दिया उन जय विजय को। हिरण्यकश्यप और वो हुए, और रावण और वो हुए, शिशुपाल और वो हुए, उनके श्राप से हुए। तो जब उनको भी जो है जय विजय ने आगे नहीं दिया जाए, तो हमें साधना करनी पड़ेगी। हम और शंख, हम पर विजय करना पड़ेगा, शम पर विजय करना पड़ेगा, हम का जाप करना पड़ेगा। किसका जाप करना पड़ेगा? हम का जाप करना पड़ेगा रे, और शम का जाप करना पड़ेगा। इस जाप करने से जय विजय मोक्ष में जाने का रास्ता खोल दे, हट जाएंगे जय विजय रूपी हम सम का जो अवरोध है ऊपर जाने का। कौन सा जाने का? अरे कुंडली जागरण का मुख्य उद्देश्य यहाँ तक तो सिद्धियां, 9 प्रकार की सिद्धियां और 27 प्रकार की सिद्धियां तो विशुद्ध तक से ही मिल जाती, लेकिन आगे तो मोक्ष का मार्ग है नहीं। और कुंडली जागरण का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। माँ कुंडली जब रवाना होती मूलाधार से, तो 6 चक्रों का भेदन करती हुई वो तो फिर सहस्रार में पहुंचते भगवान शिव से मिलती, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है ना। तो जो है हमें आज्ञा चक्र की साधना करनी चाहिए। हम सब खेचरी वे ओम कहते हैं कि नवद्वारा का पिंजरा, इसके हृदय के अंदर प्राण रूपी पंछी पड़ा हुआ बंदी, लेकिन उसका ओम का चाबुक लगा। कौन सा? ओम 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 चाबुक लगाते तो प्राण जो है एकदम जाग जाता है और ऊपर चढ़ता है। तो ये ओम का जाप, कौन सा जाप? हमें ओम का जाप तो सर्व मंत्रों में, जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में, सर्व मंत्रों में तो ओम का जाप अ उ म ये 3 है।
तीन इनका जो है जाप करते रहो, जाप करते रहो, जाप करते रहो, तो हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी, आत्मा में प्रकाश होगा, और आत्मा में प्रकाश होने से परमात्मा से मिलने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका सिद्ध करने के लिए खेचरी मुद्रा है। आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए हमें खेचरी मुद्रा करनी पड़ती है। खेचरी मुद्रा का मतलब ऋषि मुनि क्या करते थे, जीव है नहीं, इसको यूं यूं खींच खींच करके लंबी कर देते थे, और लंबी करके और फिर उलटते थे, उलट करके ये जो द्वार है दो, इन द्वारों को बंद कर देते थे, बंद करके और अपना आधे आंखें बंद रखते थे। पूरी बंदी की जाती है खेचरी मुद्रा में। और फिर जो है चित्त यहाँ पर, चित्त कहाँ पर लगाते हैं, प्रकुटी में लगाते हैं। तो इससे आज्ञा चक्र जो है सिद्ध होता है। और आज्ञा चक्र खेचरी मुद्रा, आकाश सब दिव्य दृष्टि। कौन सी दृष्टि? अरे तीसरी आंख। भगवान शिव के कितनी आंखें थी? 2 आंखें थी ना। तो तीसरी आंख ये है, कौन सी? जब आज्ञा चक्र की साधना करते हैं, खेचरी मुद्रा करते हैं, और तो जो है इससे जो है दिव्य दृष्टि, कौन सी दृष्टि प्राप्त होती है? दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होता। भूत में क्या था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, ये सब ज्ञान इससे हो जाता है। खेचरी मुद्रा, कौन सी मुद्रा है? खेचरी मुद्रा है भाई। और इसका और जो है आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए आपको त्राटक करना पड़ता है। त्राटक का मतलब आप दीपक रख दीजिए, और दीपक के देखो यूं बैठ जाइए, और दीपक सामने जलता रहेगा, और दीपक के सामने टकटकी लगा करके 10-15 मिनट देखते रहिए, देखते रहे, जब तक आपकी आंखों में आंसू न आए तब तक देखते रहे। दीपक का भी करते हैं, चंद्र का भी करते हैं, लेकिन सूर्य त्राटक सबसे अच्छा होता है। आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए सूर्य त्राटक करना चाहिए। सूर्य त्राटक का मतलब है जब सूर्योदय हो। किस समय में? पहले दिन में नहीं, दिन में काम नहीं आएगा। जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय में हम सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, और सूर्य के सामने खड़े होकर उदित सूर्य को, सूर्य उदित हो रहा है उसको जो टकटकी लगा करके देखते रहो, देखते रहो। 2-3 सेकंड, ज्यादा नहीं, कोई 2-3 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड देख करके एकदम आंखें बंद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फिर आंखें खोलिए, और फिर उस सूर्य को देखते रहे, देखते रहे, और एकदम पीछे मुड़ जाए। क्या मुड़ जाइए? पीछे मुड़ जाइए। तो पीछे मुड़ने से क्या होगा? आपने सूर्य को देखा नहीं, वो सूर्य का यूं गोलाकार रूप, ये घड़ी होती है ना, पहले समय में ऐसे घड़ी होती, दीवार घड़ी, यूं यूं, तो ऐसा जो है दृश्य सूर्य का दिखाई देगा। और सूर्य के अंदर सप्त रंगी जो है घेरे, कितने सप्तरंगी किरणें होती है ना, सप्तरंगी, वो घेरे आपको दिखाई देंगे। अनेकों प्रकार के दृश्य, कितने दृश्य उसमें आपको दिखाई देंगे। और इस सिद्ध करने का एक तरीका देखो, जब आप रास्ते में जा रहे, देखो 1 सेकंड 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना। ज्यादा देखोगे तो आपकी आंखों के ऊपर जो है बहुत खराब इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए 2 सेकंड से ज्यादा सूर्य की ओर नहीं। और उदित सूर्य के बाद में आप देखे, दोपहर में देखे, 10 बजे देखे तो नहीं देखना, वो फल नहीं मिलता, आंखें खराब हो जाती। इसलिए देखो सिद्ध होने का कि त्राटक सिद्ध हो गया है, आज्ञा चक्र सिद्ध हो गया, द्वितीय दृष्टि मिलने वाली इसकी प्रार्थना, इसको सिद्ध करने के लिए देखो आप चल रहे हो रास्ते में, कोई आदमी आगे जा रहा, आगे जाकर आप उसकी गर्दन पर देखिए, अपनी दृष्टि को किस पर रखिए, और जा रहा उसकी गर्दन देखिए। आपकी आंखों से जो किरणें निकलेगी दिव्य दृष्टि की, वो उसकी गर्दन पर पड़ेगी, और वो आदमी तुरंत पीछे मुड़ करके देखेगा यूं। तो समझ लीजिए हमारा आज्ञा चक्र सिद्ध हो गया, सूर्य त्राटक सिद्ध हो गया है, और हमें जो है आज्ञा चक्र के बोधावस्था प्राप्त हो गई है। आज्ञा चक्र का ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर कौन सा? आज्ञा चक्र के ऊपर कौन सा रास्ता? सहस्रार। सहस्रार में कौन निवास करते हैं? शिव जी, परम शिव ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जो माँ शक्ति उनको मिलने के लिए तो जाती है ना, है। तो इतनी साधना यहाँ पर आज्ञा चक्र में कर ली, तो फिर वो जयंत विजयंत हम शब्द अक्षर है वो भी सिद्ध हो जाते हैं। ओम का चाबुक से जो है ये ऊपर चला जाता है,
और माँ बड़ी प्रसन्न होती है। माँ इतनी कात्यायनी माँ, कौन सी कात्यायनी माँ तो इतनी प्रसन्न हो जाती है कि बस पूछो मत। उसको सब सिद्धियाँ तो दे देती है माता, लेकिन पारलोक मतलब वो ऊपर का जाने का रास्ता वो भी खोल देती है, और धरा धाम पर विचरण करता महासिद्ध होकर, सिद्ध योगी होकर कात्यायनी माँ की कृपा से जो है वो धरा धाम पर सिद्ध साधक विचरण करता है। दुनिया उसकी पूजा करती है, और जो मन से जो कुछ आदेश देता है वो आदेश सिद्ध हो जाता, वचन सिद्ध हो जाता है। बोलो कात्यायनी माँ की जय।